जय हिंद दोस्तों, जियो स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज सर और आज मैं लेकर आया हूं इंडियन आर्मी जीडी 2020 मॉडल प्रैक्टिस सेट। यदि इस सेट से आप 50 में से 35 क्वेश्चन सही बना देते हैं तो आपकी नौकरी 2020 में पक्की है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस सेट को बनाने के बाद जितना सही और गलत होता है उसे एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर बता दें, ताकि आपकी परफॉर्मेंस के बारे में हमें पता चल सके और साथ ही साथ अपना जोन का भी नाम लिख दें जहां से आप फिट हैं या आप तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिएगा, आज की जो पहली क्वेश्चन है वह कहता है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। आपको बताना है, चार ऑप्शन है, बहादुर शाह जफर, शाह आलम, औरंगजेब या हुमायूं। तो इसका सही उत्तर बताना है आपको। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन ये बहादुर शाह जफर जो है मुगल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की दूसरी नंबर क्वेश्चन क्या बोलती है, ध्यान से देखिएगा। कहता है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। पानीपत में 3 युद्ध हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो इसमें पूछा गया है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। 1561, 1526, 1556 या 1540 ईस्वी में। आपको सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर इसका क्या बनाया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ये 1561 यदि बनाया है तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की तीसरी नंबर क्वेश्चन क्या बोलती है, ध्यान से देखिएगा। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बना हुआ है या है? ठीक है, गंगा, सतलज, महानदी या कावेरी। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? हीरा महंगा होता है, यानी हीरा महानदी पर बना हुआ है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की चौथी नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या बोला जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, वह कब दिया था आपको बताना है। 1942, 1943, 1944 या 1945 ईस्वी में। सही उत्तर आपको बताना है। बता दें, सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1942 में महात्मा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 5 नंबर प्रश्न क्या बोलती है, ध्यान से देखिएगा। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया। भगत सिंह, इकबाल, बाल गंगाधर तिलक या जवाहरलाल नेहरू। आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 6ठी नंबर प्रश्न क्या बोलती है, ध्यान से देखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है, 4 ऑप्शन है, सही उत्तर बताना है आपको। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। चलिए देखिएगा, 7वें नंबर प्रश्न के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, ध्यान से देखेंगे। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या केरल। सही उत्तर बताइएगा। तो ऑप्शन बी सही है, गुजरात राज्य में कांडला बंदरगाह अवस्थित है या स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। रूस का मुद्रा क्या है। रूबल, रुपया, पाउंड या डॉलर। आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ये रूबल। रूस का मुद्रा रूबल है। चलिए 9वें नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। भारत के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था का नाम बताइए, कौन सी है। सुप्रीम कोर्ट, संसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। यानी कि हमारा जो कानून बनाता है कौन बनाता है, आपको सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संसद द्वारा जो भी कानून बनते हैं उसे पारित किया जाता है, यानी कानून बनाए जाते हैं। चलिए और क्वेश्चन नंबर 10वीं की तरफ हम लोग आ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, तो 10 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, क्या होगा इसका आंसर। एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू या इंदिरा गांधी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए
बनाते जाएंगे, कॉपी में लिखते जाएंगे और अंत में काउंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहां है? कावारती, पांडिचेरी, सिलवासा या पोर्ट ब्लेयर? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी, सिलवासा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, कहता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है? मनीला, अदिस अबाबा, नैरोबी या लंदन? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लंदन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी आज की 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? आपको सही उत्तर बताना है। 7 अप्रैल, 18 अप्रैल, 8 मई या 15 मई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 18 अप्रैल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या बोलता है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां स्थित है? 4 ऑप्शन है, बेलूर, हैदराबाद, अजमेर या माउंट आबू? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, माउंट आबू, राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, ध्यान से देखेंगे। कहता है नीरज चोपड़ा का संबंध कौन सा खेल से है? एक व्यक्ति है भारत के, नीरज चोपड़ा, कौन सा खेल खेलते हैं उनके बारे में बताना है। कुश्ती, ब्रिज, भाला फेंक या नौकायान? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाला फेंक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, रेडियो के आविष्कारक कौन थे? जेम्स वाट या जी मार्कोनी, जेल वेयर्ड या एडिसन? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जी मार्कोनी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आज की 17 नंबर प्रश्न ध्यान से देखेंगे क्या है। किसी रक्त समूह को किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है? कौन सा रक्त समूह है जिसको कोई भी व्यक्ति को दे सकते हैं? ओ, ए बी या बी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ये, ओ रक्त समूह किसी को भी दान दे सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 18 नंबर प्रश्न क्या कहती है, ध्यान से देखेंगे। कहती है कि हड्डी किसकी कमी से कमजोर हो जाती है? लोहा, आयोडीन, कैल्शियम या गंधक? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। ठीक है, यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको याद भी कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरक्ता की बीमारी किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, आयोडीन, लोहा या विटामिन सी? इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोहा, आयरन की कमी से अरक्ता रोग होता है। ठीक है, निमोनिया। ठीक है, अरक्ता, निमोनिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला सम्राट का क्या नाम था? सम्राट का नाम बताइए। बाबर, अकबर, जहांगीर या इनमें से कोई नहीं? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जो भूमि दिया था वह दिया था ऑप्शन बी, अकबर। ठीक है, अकबर सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, यहां पे अगली क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोलता है, यदि सेल्सियस पैमाने पर तापमान 45 डिग्री सी हो तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर इसका तापमान क्या होगा? ये आपको कन्वर्ट करना है। ऑप्शन आपके सामने है, 98.6 फ़ारेनहाइट, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट, 119.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या इनमें से कोई नहीं। तो इसे आपको बनाना है और बना करके आंसर बताना है। यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको हिंट कर देते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान जहां भी निकालना रहे तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वह फॉर्मूला क्या है? तो C/5। ठीक है, C/5 बराबर, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। C/5 बराबर F-32
और बट्टा में क्या, तो बट्टा में 9। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कहीं कहीं ऐसे भी आपको दिया हुआ रहता है F माइनस 32/9 बराबर C/5, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई चीज लिखा रहे उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन का सही उत्तर दे सकते हैं। यदि देखिएगा सेल्सियस पैमाने पर कितना मान दिए हुए हैं, तो 45, यानी C के जगह 45 दिया हुआ है तो C के जगह 45 रख लेंगे और बाकी जगह मान पुट करके इसे बना लेंगे। तो क्या होगा इसका सही उत्तर 45/5 F माइनस 32/9। ठीक है, इस तरीका के हो गया। अब क्या कर लेंगे, 9 × 45 कितना मरतबे कट गया, 9 मरतबे कट गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 81, 81 हो गया। ठीक है, 81 हो गया और 81। अब देखिएगा ये साइड माइनस में है, उस साइड बराबर की साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस में। ठीक है, प्लस हो जाएगा कितना, 32। यदि इसे हल कर लेते हैं तो जोड़ लेंगे, यानी एफ का वैल्यू कितना हो गया, तो 113 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। यानी कि आज की 22 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। कौन सा मिश्रण का उपयोग करते हैं, जब गोताखोर पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं तो जो सिलेंडर में गैस भरी जाती है वह कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन तथा हीलियम। इसका सही उत्तर आपको बताना है। बता दें इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी। कौन सा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन तथा हीलियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 23 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से देखेंगे। 1 बराबर होता है 0.01 mm या 0.01 m यानी मीटर, 0.001 mm मिलीमीटर। ठीक है, 0.0001 मिलीमीटर, mm का मतलब मिलीमीटर, m का मतलब मीटर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 0.001 mm मिलीमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 24 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग आ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है। आपको 4 गैस का नाम दिया हुआ है, आपको सही उत्तर बताना है। H2S या NO2 या SO2 या N2O। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, H2S। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखेंगे। कहता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्रेट है, इसमें से कौन सा है जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्रेट है, SO, SO3, SO2 या H2S। सही उत्तर आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी आज की 26 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा क्या बोलता है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। प्रोटीन जो है का सबसे कार्बनिक का सबसे जटिल पदार्थ है। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न हम लोग आ चुके हैं। 27 नंबर प्रश्न पे क्या बोलता है, शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है, किस चीज से होता है, वृक्कों में। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, वृक्कों में, यकृत में, मूत्राशय में या रक्त में। आपको सही उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यकृत यानी लीवर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 28 नंबर प्रश्न क्या बोलता है। पैरासीटामोल एक दवा है, उसका उपयोग में लाया जाता है। पैरासीटामोल दवा का उपयोग किस लिए करते हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, शरीर में दर्द निवारण में, या प्रतिजैविक के रूप में, या नासल ड्रॉप के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शरीर में दर्द के निवारण में, दर्द हो, हल्का बुखार हो, है ना, एंटीबायोटिक का काम करता है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
चलिए आज के 29 नंबर प्रश्न के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। सीसा का रासायनिक संकेत क्या है? सीसा का रासायनिक संकेत आपको AU, PB या L या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, PB। ठीक है, 29 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, PB बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 30 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है मोटर गाड़ियों के इंजन किस संयंत्र द्वारा ठंडा किया जाता है? ठीक है, पानी के द्वारा, रेडिएटर के द्वारा, लैक्टोमीटर के द्वारा या अमीटर के द्वारा। 4 ऑप्शन है, तो सही उत्तर आपको लगाना है, जो कि मोटर गाड़ियों के इंजन की जो है ठंडा करने की बात है, पानी या रेडिएटर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेडिएटर के द्वारा पानी मोटर जो है ठंडा होता है। ये था आपका साइंस और आर्ट्स, यानी 15 जो क्वेश्चन होते हैं वह साइंस से होते हैं और 15 क्वेश्चन आर्ट्स से होते हैं, यानी जीके से होते हैं। अब देखिएगा 15 क्वेश्चन मैथ का होते हैं। चलिए देखते हैं, मैथ हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, यदि बन जाता है तो अच्छी बात है। देखिएगा पहला क्वेश्चन है 1936 का वर्गमूल निकालना है। आपको निकालना है 1936 का वर्गमूल और बता देना है। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? तो देखिएगा आपको एक ट्रिक बताते हैं। क्या करना है कि इकाई अंक देखना है, इकाई अंक में क्या है, 6 है। तो 6 1 से लेकर 9 तक किसका वर्गमूल होता है? तो इकाई अंक 6, 6 6 36 6 का होता है और कितना का होता है, 4 का होता है। यानी 6 और 4 में से कोई एक ना एक आंसर है। तो देखिएगा ऑप्शन में देखिएगा कि 6 है या 4 है। तो 6 तो कहीं दिख नहीं रहा है, इकाई अंक में क्या है, 4 दिख रहा है। तो पहला तो खत्म। बाकी इन्हें देख लीजिएगा किसका वर्गमूल है। तो 4 चौका 16, 4 का 5 5 25, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा नहीं होने देना है, कम रहे वह चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं होने देना है। तो कितना का, 4 चौका 16, 5 5 25 ज्यादा हो रहा है, इसलिए 4 इस साइड। तो कितना बन गया, तो 44 बन गया। देखिएगा ऑप्शन कहां मिल रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आया? यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, ताकि इस पर यानी कि वर्गमूल के ऊपर में हम आपके एक अलग से वीडियो बना दें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 32 नंबर प्रश्न, एक वृत्ताकार मैदान का व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो इसकी परिधि निकाल देना है। ठीक है, परिधि निकाल लीजिएगा। क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर फॉर्मूला होता है, बस फॉर्मूले पर रख देना है। 2 पाई का वैल्यू 22/7 होता है कि नहीं? पाई का वैल्यू 22/7 होता है। और आर देखिएगा ये जो है व्यास दिए हुए है, 28 क्या दिए हुए है, व्यास दिए हुए है। तो व्यास के आधे भाग को त्रिज्या कहते हैं। तो 28 के आधा कितना हो गया, 14 हो गया। तो त्रिज्या कितना हो गया, 14। ठीक है, आपको परिधि इस तरीका से निकल जाएगा। इसे काट लीजिए, 7 दूना 14, यानी 22 दूना 88, 22 दूना 44 दूना 88। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन क्या बोलता है, कितने समय में 600 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपया हो जाएगा? ठीक है, ये जो है साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, ध्यान से इसे बना लेना है। देखिएगा 600 रुपया मूलधन था, ये पी है, पी का वैल्यू 6 है, आर का वैल्यू 5% है, और जो है ये 800 क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, मिश्रधन है ना। तो मिश्रधन दिए हुए हैं, इस तरीका से आपको निकालना है, क्या है, टाइम निकालना है। सूत्र क्या होता है, एसआई बराबर पीआरटी बट्टा 100 है ना। मूलधन साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, पीआरटी बटा 100। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। चलिए ठीक है, पीआरटी बटा 100 कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर लेना है, मान पुट कर देना है ऐसा, यानी शुद्ध। देखिएगा 600 रुपया था आपका पैसा, 800 रुपया हो गया है। इससे आपको पता चलता है कि कितना शुद्ध मिला है, तो 200 रुपया मिला है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि मूलधन कितना है, मूलधन 600 रुपया है, लिख लिए 600 रुपया। और क्या दिए हुए है, आर का वैल्यू दिए हुए है 5%, तो लिख लेते हैं 5%। और टी निकालना है, टी का वैल्यू टी लिख दीजिए यहाँ पे, बटा क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसे काट लेना है सिर्फ, 2 जीरो से 2 जीरो,
यानी कि बी पचे 100 40 पचे 200, कितना मरतबे 40 पर से 200 और 3 दूना 6 20 दूना 40, ठीक है 20 मरतबे कट गया। कितना आया 20/3, ये गुना में उस साइड जाएगा भागा में, यानी 20 बटा कितना आ गया 3 आ गया। इसे कर लेते हैं 20 क्षेत्रीय 18 6.2/3, कितना आ गया 6.2/3। यहाँ तो ऑप्शन में है ही नहीं, 6 वर्ष तो है लेकिन 2/3 देखिएगा, 6 तो आपका पूरा पूरा आ गया कि 6 वर्ष होगा। अब 2/3 वर्ष को महीना में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि माह में आंसर दे रहा है तो माह में बदलने के लिए 12 से गुना होता है। अब देखिएगा चरती 12, कितना मरतबे कट गया 4 मरतबे, यानी 4 गुना 2 4 दूना 8, यानी कि 6 वर्ष 8 माह, यानी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 34 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से देखेंगे। 34 नंबर प्रश्न कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य 3000 रुपया है, यदि 17% लाभ हो तो विक्रय मूल्य निकाल देना है। ठीक है, निकाल लीजिएगा, अच्छी बात है। जिनसे नहीं निकलेगा उनके लिए हिंट कर देते हैं। देखिएगा ये जो 3000 दिए हुए क्रय मूल्य दिए हुए है, क्रय मूल्य जो होता है वह 100% का वैल्यू होता है। ठीक है, 3000 जो दिए हुए है वह 100% का वैल्यू दिया हुआ है, क्रय मूल्य का वैल्यू दिया हुआ है। क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है 100%। आपको क्या कहता है कि 17% लाभ चाहिए, कितना परसेंट लाभ चाहिए, देखिएगा क्रय मूल्य 100 होता है, 17 लाभ चाहिए, यानी कितना परसेंट का वैल्यू निकालना है 117% का। क्या कर लेना है, इसे 2 जीरो से 2 जीरो काट लेना है, 117 गुना 30 कर लीजिएगा, सही आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बिल्कुल डी बिल्कुल सही है, 3510 बिल्कुल इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 35 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, क्या बोला जाता है। 35 नंबर प्रश्न में बोला जाता है कि एक सिपाही एक चोर से 114 मीटर पीछे था। सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर तथा चोर 1 मिनट में जो है 15 मीटर चलता है, तो कितने समय में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, बना लीजिएगा, अगर नहीं बनता है तो हिंट करते हैं। देखिएगा चोर जो है कितना आगे है, 114 मीटर आगे है, 114 मीटर आगे है चोर। ठीक है, अब देख लेंगे कि सिपाही और चोर के बीच का अंतर कितना का है। सिपाही और चोर के बीच का अंतर कितना का है, तो अंतर कितना का है, 21 में से 15 गया, 6 का अंतर है। 6 से भागा लगा लीजिए, कितना मरतबे कटेगा 19 मरतबे। ठीक है, 19 छक 14 से, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन के लिए तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला जाता है, 36 नंबर प्रश्न के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, ध्यान से देखेंगे। कहता है कि एक ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिनों में और सी तथा ए मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए देखिएगा, ए और बी और सी और डी। देखिएगा यहां पर लिख देंगे ए प्लस बी, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी जो है वह कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बी प्लस सी के बारे में देख लेते हैं। बी प्लस जो सी है वह कितना दिन में कर रहा है, तो बी प्लस सी 15 दिन में कर रहा है, कोई बात नहीं, 15 दिन में करने दीजिए। ठीक है, यहां तक कहीं कोई दिक्कत। अब देखिएगा सी और ए जो करता है वह कितना दिन में करता है, सी प्लस ए जो करता है वह करता है कितना दिन में, तो सी प्लस ए जो करता है 20 दिन में करता है। ये जो प्रश्न दिया हुआ है, अब इसे बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तीनों का क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे, यानी कि 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 60 आएगा, कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ये 60 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे भागा लगा लेंगे, 12 को 60 से भागा लगाएंगे, कितना मरतबे, तो 12 पंजा 60। ठीक है, 5 मरतबे। अब देखेंगे 15 चौका 60, सबको भागा लगा लेंगे 4 मरतबे, और इसको 20 तिहाई 60, कितना मरतबे 3 मरतबे, ये हो गया भागा। अब इसे जोड़ लेते हैं, 5 4 9, 9 3 12, कितना आ गया 12, इस साइड तो आ गया 12, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेंगे यहाँ पर ए कितना है, ए 2 गो है, इस तरीका से 2 बी है 2 सी है, यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी,
तो कॉमन ले लिए तो बचा क्या, a प्लस बी प्लस सी बच गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 12 दिन में कर रहा है, 2 गुना में है, ये साइड आएगा तो क्या में हो जाएगा, भागा में। यानी 1 यूनिट का काम निकाल दिए, कितना आ गया 6, कितना आ गया 6 आ गया। टोटल काम करना है, जो एलसीएम होता है वही टोटल काम होता है। एलसीएम कितना है 60, एक दिन में कितना कर रहा है 6 काम कर रहा है। टोटल काम कितना दिन में, भागा लगा लीजिएगा, आ जाएगा कितना दिन आ जाएगा, तो 10 दिन। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो टाइम एंड वर्क पे वीडियो बना करके डाला हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे टाइम एंड वर्क देखिएगा, उसको आप देख सकते हैं, वहाँ पे अच्छी तरीक़ा से बताया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, उस वस्तु पर लाभ का प्रतिशत निकालना है, लाभ का प्रतिशत निकालना। देखिएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सीपी और एसपी का वैल्यू दिया हुआ है 5:6, दोनों का अंतर कर दीजिए, यानी 6 में से 5 गया, कितना हुआ 1 हुआ। वही गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या है, 5 रुपया में खरीदा, 6 रुपया में बेचा, तो क्रय मूल्य कितना है 5 रुपया। कितना मरतबे कट गया, 20 मरतबे, 20 पचे 100। यानी कि ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, यानी आज की 38 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे 38 नंबर प्रश्न को। कहता है कि किसी गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी हुई है। यदि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या 10,000 हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में यह कितनी थी। 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर बता देना है। अगर बनाने जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको हिंट देते हैं। देखिएगा, जनसंख्या मान लेते हैं कि 1 है, 1 है, ठीक है। हर एक साल कितना बढ़ रहा है 25%। 100% क्रय मूल्य होता है, 25 बढ़ रहा है, यानी 125% बढ़ रहा है, यानी 125% का मतलब 100, ठीक है। ऐसे ही कितने बार लिखेंगे, तो 3 बार लिखेंगे, क्योंकि 3 साल तक बढ़ा है। अगर 2 साल तक बढ़ेगा तो 2 ही बार लिखेंगे, 4 साल तक बढ़ेगा तो 4 बार लिखेंगे, ठीक है। 125/100, ठीक है। उसी तरीका से आगे लिखते हैं 125/100, 3 बार लिख लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये लिख लिए, ठीक है। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3 साल बाद जनसंख्या कितना हो जाता है, तो 10,000 हो जाता है, ठीक है। 10,000 लिख देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसे सिंपल सा काट लेंगे, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, है कि नहीं, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, बस इसे काट लेना है। यानी कि क्या आएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्या कटना है, इसे काट कूट करके आंसर एक्स का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आज की 39 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। 39 नंबर प्रश्न क्या बोला जाता है, कहता है कि एक किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगी, ठीक है। निकाल लीजिएगा, क्यों, क्योंकि ए का वैल्यू दिया हुआ है 6, ए का वैल्यू कितना दिए हुए 6 और बी का वैल्यू दिए हुए कितना 12, ठीक है। ए दिया हुआ है, दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आया 12 आया, कितना मरतबे, 1 दिन का काम निकालते हैं, 6 दूना 12 और 12 एकम 12, यानी 1 दिन में कितना काम कर रहा है, तो 3 काम कर रहा है, ठीक है। टोटल काम जो एलसीएम होता है वह काम होता है। टाइम एंड वर्क आप चैप्टर जा करके देख सकते हैं, कुछ ही देरी आपको पहले बताएं। तो 3 दिन में कर रहा है, भागा लगा दीजिए, 4 12, कितना आ गया 4, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं, यानी आज की 40 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या बोलता है कि ए अनुपात बी का वैल्यू दे ले है, बी अनुपात सी का वैल्यू दे ले है, तो ए अनुपात सी का वैल्यू आपको निकाल लेना है। यदि निकालने जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको बता रहे हैं। देखिएगा, 5/6 अनुपात का मतलब बट्टा दिए हुए हैं, और फिर क्या दिए हुए हैं 9/15, इस तरीका से दिया हुआ है। निकालना है ए अनुपात सी, बस आपको निकल गया, इसे काट लीजिए। 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, ठीक है, और 5 तिहाई 15, कट गया, यानी ऊपर में कितना बचा, 3 से 3 कट गया, ठीक है। यानी ऊपर में कुछ नहीं तो क्या बचा 1, और नीचे में कुछ, नीचे में कितना बचा 2 बच गया, ठीक है।
यानी कि इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा 1:2, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, 40 का बी हो गया। चलिए 41 नंबर प्रश्न के ऊपर आते हैं, यानी 41 नंबर प्रश्न में क्या बोला जाता है, ध्यान से देखेंगे। कहता है कोट 45 डिग्री का प्लस कोस से 60 डिग्री का मान निकालना है। यदि आपको वैल्यू याद है तो आप बना लीजिएगा। कोट 45 का मान 1 होता है और कोस 60 का मान 1/2 होता है कि नहीं। चलिए ठीक है, याद है मान तो अच्छी बात है। अब इससे जाहिर सी क्या करें, कैलकुलेशन कर लेते हैं। यानी एलसीएम कितना हुआ 2 + 1, यानी कितना हो गया 2 + 1, यानी कि 3/2। सिंपल सी बात है। 3/2 कौन सा है, ऑप्शन सी में है, तो सही हो गया ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी आज की 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोलता है। कहता है 30 से 25, 27, 25, 29, 25, 28, 30 आंकड़ों की बहुलक ज्ञात करना। देखिएगा बहुलक का मतलब होता है बहुत बार मिले उसे बहुलक कहते हैं, बस इतना ही याद रखना है। बहुत बार आए उसे बहुलक कहते हैं। अब आप ही बताइए कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। तो देखिएगा 25 यहाँ भी है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। 25 कितने बार आए हैं, 3 बार। बाकी वैसा कोई सा भी लेटर नहीं है जो कि 3 बार आया है। तो इसका सही उत्तर कौन होगा, ऑप्शन सी, बहुत बार आए उसे बहुलक कहते हैं, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी आज की 43 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से देखेंगे। ये गुणनखंड निकालना है। ठीक है, गुणनखंड का रूल है फर्स्ट इंटू लास्ट, याद रखना है, फर्स्ट इंटू लास्ट, ये गुणनखंड का रूल है। बस समझिए, थोड़ी सी आपको हिंट कर रहे हैं, आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सभी पे वीडियो बना करके आपके लिए ला रहे हैं, आप वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो 6 × 5 = 30, कितना आ गया, 30 आ गया। अब इसे फैक्टर कर लेंगे, यानी तोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। 2 से 15 दूना 30, और क्या कर लेते हैं, फिर लगा लेते हैं 3 से, बचती है 15, यानी देखते हैं कि 5 दूना 10, 10 + 3 कितना आ गया, 13। इस तरीका से तोड़े कि गुना करने पर 30 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 13 आ जाना चाहिए। यानी कैसे तोड़ दिए, 10 और 3 में, 10 और 3 में तोड़ दिया, यानी 10 × 30, 10 और 3 13। ठीक है, इसे तोड़ लिया। अब इसे लिख लेना है सिंपल सा, क्या लिखेंगे, 6x² हो गया माइनस 10x, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तब होगा 13। ठीक है, तो -10x - 3x, 10 और 3 कितना हो गया 13, माइनस में। ठीक है, और +5 है जो लिख लेते हैं। ठीक है, अब कॉमन लेने की बात है तो कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लें, 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2x कॉमन यहाँ पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 दूना 6, 3x बच गया, और क्या बच गया, -5 दूना 10, 5 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ पे -1 कॉमन यदि ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x - 5। ठीक है, यहाँ तक बढ़िया। अब क्या कर लेते हैं, एक तो हो गया 3x - 5, और एक हो गया 2x - 1, यानी ऑप्शन देख लेना है 3x - 5 और 2x - 1 कौन सा है, वही आंसर होगा। यानी 43 नंबर का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि 2x - 1 भी है और 3x - 5 भी है, तो ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा 44 नंबर प्रश्न के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, ध्यान से देखना है। कहता है किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के तथा कुल 675 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या निकालना है। देखिएगा 55% लड़का है, ये तो बात सही है कि 55% लड़का है। टोटल कितना परसेंट होता है, 100% होता है। 100% में 55 यदि लड़का है तो इसे घटा लेंगे तो कितना बचेगा, तो 5 और 4 45% लड़कियां। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या कितना है, 675, तो 675 जो वैल्यू है वह किसका वैल्यू है, तो लड़की की संख्या। लड़की की संख्या कितना है, 45%। ठीक है, तो लड़कों की संख्या निकालना। लड़कों की संख्या कितना है, तो लड़कों की संख्या है 55%। इसे हम काट लेंगे तो इस सही आंसर आ जाएगा। इसे काट कूट कर लीजिए और इस तरीका से आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी 825। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी 45 नंबर प्रश्न के ऊपर आ चुके हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे।
मोहन की उम्र उसके पिता के उम्र का 1/3 है, ठीक है, 1/3 यानी 1/3 है। दोनों के उम्र का योग 60 वर्ष है, तो मोहन की उम्र ज्ञात करना है। मोहन का उम्र निकाल दीजिए। देखिएगा, यदि पिता 1/3 है पिता से मोहन, तो मान लेते हैं कि मोहन जो है वह मोहन को x मान लेते हैं, तो उनका पिता क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे 3x, क्योंकि पिता से 1/3 है मोहन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते, कहता है कि दोनों का योग, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4x। दोनों का योग कर दीजिए, कितना हो गया, 4x। 4x का वैल्यू कितना दिले है, दोनों का योग दिले है 60, यानी 4x बराबर 60 दिए हुए है। आपको क्या कर लेना है, काट लेना है, क्योंकि गुना में उस साइड जाएगा भागा में, 15 चौका 60, कितना आ गया, 15 आ गया। तो कहता है मोहन क्या है, मोहन का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू कितना आ गया, 15, यानी कि ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, 45 का बी सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, क्योंकि 15 मैथ ही देता है जीडी के एग्जाम में। ठीक है, रीजनिंग ऊपर आ चुके हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा। कहता है पर्वत अनुपात पहाड़ी समानुपात वृक्ष अनुपात वाट, यानी पर्वत का छोटा रूप पहाड़ी है, तो वृक्ष का छोटा रूप क्या होगा, झाड़ी होगा, यानी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला जाता है, कहता है 2, 5 ने एक सीरीज दिया हुआ है, 2, 5, 9, 19, 37। अगला क्या होगा, तो देखिएगा क्या हुआ है, 2 दूना 4 प्लस 1 5, 5 दूना 10 माइनस 1, यहाँ पर प्लस 1 हुआ, दुगुना करके प्लस 1, फिर क्या किया -1, यहाँ 9 दूना 18 19 प्लस 1, फिर क्या कर रहा है -1, फिर आगे क्या करेगा +1, क्या करेगा +1, यानी दुगुना करके +1, यानी क्या है, आपको दुगुना कर लेना है 37, 9 दूना 38 का 1 - 37 का दुगुना कर लीजिए, 37 गुना 2 और +1 कर दीजिए, कितना हो गया, वही आपका आंसर है। 7 दूना 14 की 4 और हाथ में रहा 1, 3 दूना 6 1 7। ठीक है, और प्लस क्या कर लेना है 1 प्लस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 74 और 1 75, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा। आज का अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से देखेंगे। चलिए, राम उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। देखिएगा, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आपको डायरेक्शन अगर नहीं पता है तो इस तरीका से सबसे पहले बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उत्तर में होता है, ऊपर में उत्तर होता है, और उत्तर का उल्टा क्या होता है, दक्षिण होता है। उत्तर का उल्टा क्या होता है, दक्षिण होता है, वेस्ट का, है ना। तो देखिएगा, राइट साइड होता है पूरब, राइट साइड क्या होता है, पूरब होता है, पूरब का उल्टा क्या होगा, पश्चिम होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। यदि ये चीज़ आपको याद है तो आप बना लीजिएगा। कैसे बनेगा, कहता है कि उत्तर की ओर जाता है 10 किलोमीटर। चलिए देखिएगा, ऊपर में उत्तर है 10 किलोमीटर ले गए, कोई दिक्कत नहीं, ये 10 किलोमीटर हो गया। फिर क्या करता है, बाएं तरफ मुड़ता है, अपना बायां हाथ तरफ मोड़ दीजिए, कितना, 4 किलोमीटर। देखिएगा 10 इतना लिए हैं तो 4 छोटा लेना होगा। चलिए, ये हो गया आपका 4, ठीक है, ये हो गया 4। अब क्या करता है, उसके बाद फिर से दाएं की ओर मुड़ता है। चलिए, इसका दायां करना हो जाएगा, ऊपर की ओर और कितना चलता है, 5 चलता है। चलिए ठीक है, 5 चला दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आ चुके हैं। अब आगे देखिएगा, अगला स्टेप क्या कहता है कि फिर से वह दाईं तरफ मुड़ता है, दायां के इस तरफ है और 4 चलता है। देखिएगा, ये नीचे का 4 है, ऊपर का भी 4 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4 4 हो गया। अब बताइए कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। देखिएगा, प्रारंभिक स्थान उसका कहाँ था, यहाँ था, तो यहाँ से वह कितना दूर है, तो देखिएगा ऊपर में 4 तो नीचे में 4, ये एने 5 तो एने भी यहाँ से यहाँ क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि यह आयत बन गया है ना। तो देखिएगा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 5 है, तो 5 और नीचे क्या है, 10 है, तो 10 और 5 15। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी आज के 49 नंबर प्रश्न की तरफ ध्यान से देखिएगा।
ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है। तो बताइए ए से डी का क्या संबंध है, संबंध बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बना देते हैं, आपको समझ लीजिएगा। ए और बी क्या है, भाई है। यहाँ लिख लेते हैं ए और बी भाई है। तो भाई है, ए बी का भाई है, इसका जो है ए जो है, ये जो भाई है किसका भाई है, बी का, यानी ये क्या है, भाई है, यानी प्लस लिखते हैं। सी ए की माँ है, सी ए की माँ है, ए की माँ कौन है, सी है, तो ए की माँ होगा तो बी का भी माँ होगा कौन, सी है, तो सी लिख देते हैं। माँ है यानी क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, अगला ऊपर क्या कहता है कि डी जो है सी का पिता है, सी का एक पिता है, पिता एक पीढ़ी ऊपर की बात है, डी है, ये पिता हो गए किनका, सी का पिता हो गए, पिता यानी कि प्लस। ठीक है, डी हो गया। अब क्या कहता है, ई जो है बी का पुत्र है, बी का एक पुत्र है जिसका नाम है ई, ई के बारे में लिख देते हैं, यहाँ पे ई है, जहाँ जो है उसको डिनोट कर देना है, पुत्र है तो प्लस हो गया। ठीक है, पुत्र को प्लस माने पुरुष को प्लस और स्त्री को माइनस से डिनोट करना है। ठीक है, यहाँ तक आ चुके। अब क्या कहता है, तो बताइए ये से डी का, यानी जिसके पास से रहेगा उससे रिलेशन जोड़ना है, तो किसके पास से है, ये के पास, तो ये क्या कहेगा, डी को। ठीक है, ये यहाँ पूछ रहा है, तो देखिएगा ए का माँ सी है और सी का पिता डी है, तो ये डी का कौन है, नाना हो गए, कौन हो गए, नाना। सिंपल सी बात है, नाना हो जाएंगे, दो पीढ़ी ऊपर की बात है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं, यानी आज की अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि आपके आर्मी का सेट में 85 क्वेश्चन देते हैं, तो 50 क्वेश्चन का यानी आज के आखिरी क्वेश्चन क्या बोलता है, एक सीरीज है, आपको बताना है 10, 22, 46, 94, अगला क्या होगा, आप बना लीजिएगा। चलिए देखिए, 10 दूना 20 और 2 22, 2 बढ़ गया, 22 दूना 44 और 2 46, 2 बढ़ रहा है, यानी 2 से गुना करके 2 बढ़ा देना है, तो 94 में 2 से गुना कर दीजिए, 4 दूना 8 और 9 दूना 18, 9 दूना क्या हो गया, 18, यानी 188 और प्लस क्या कर देना है 2, तो क्या हो गया 190, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताएंगे, और आपका टोटल 50 में से कितना सही हुआ कितना गलत हुआ वो भी आपको बतलाना है। और फिर से हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक हमें विदा दीजिए, जय हिंद।